बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 4 स्टिकोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 4.5 और उस टॉपिक का नेम है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया जाए किसी कंपाउंड का और आप उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ाया जाएगा। तो इसमें लिखा गया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मोलिकुलर फार्मूला फ्रॉम स्ट्रक्चरल फार्मूला द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। तो अगर आपने किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला को डिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसका आपने मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी इसकी मैं एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपने ये करना है कि जब आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया है, उसके अंदर सारी बात है कोई एटम्स होंगे, हर एटम्स को आपने काउंट करना है। उसके बाद राइट डाउन द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट। उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके सिंबल लिख लेने हैं। चौथे नंबर पे आपने राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। अब कितने कितने एटम हैं किस एलिमेंट के, उसको सबस्क्रिप्ट में आपने लिख लेना है। और आखिर में आपने रिमूव कर देना है, सबस्क्रिप्ट में से 1 को रिमूव कर देना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। नीचे एक सैम्पल प्रॉब्लम की गई है। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज़ दिस। तो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिया गया, ये है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो स्टेप को फॉलो करें। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो लिख दिया, लिखा पड़ा स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारे सामने है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है। अब उसके बाद नंबर 2 पे हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप देखें एटम्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है। तो कितने हाइड्रोजन है, सबसे पहले हाइड्रोजन काउंट करते हैं। एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है और 1 सल्फ़र है। अब देखें यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें कार्बन कहीं भी नहीं है। तो जब कार्बन कहीं नहीं होती तो उस सूरत में आपने देखना है कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, तो अगर तो कार्बन होती तो कार्बन सबसे पहले लिखा जाता है, अगर हाइड्रोजन हो तो फिर हाइड्रोजन सबसे पहले लिखना है आपने। तो यहाँ चूँकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये देखें हम इसके अब एटम लिख रहे हैं कितने, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन। अब सल्फ़र को सेंटर में क्यों लिखा है, क्योंकि वो सेंट्रल एलिमेंट है ना, इसीलिए सेंटर स्ट्रक्चरल फार्मूला के सेंटर में आ रहा है, तो इसलिए इसको सेंटर में लिखना है। तो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र, 4 ऑक्सीजन आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट डाउन द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट। इन तमाम का आपने सिंबल लिख लेना है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एटम लिख लिए, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 ऑक्सीजन। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट है कि हमने हर एलिमेंट का आप सिंबल लिखना है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच, सेंटर में सल्फ़र को लिखना है क्योंकि वो सेंट्रल एलिमेंट है। उसके बाद एस सल्फ़र के लिए एस और एंड पे ऑक्सीजन को लिख देना आपने। उसके बाद चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड एज अ सबस्क्रिप्ट। अब इन तीनों कितने कितने एटम है, अब इन तीनों के उनको सबस्क्रिप्ट में आपने लिख लेना है। तो सबस्क्रिप्ट में हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 हैं तो इसलिए इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखें 2, सल्फ़र का 1 है इसलिए यहाँ 1 लिख दें, ऑक्सीजन के 4 है इसलिए यहाँ पे अब 4 लिखते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि 1 को रिमूव कर देना है सबस्क्रिप्ट में से। तो 1 कहीं आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, तो ये रिमूव कर देना, 1 नहीं लिखना होता। H2SO4। तो ये देखिए हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव कर लिया सल्फ्यूरिक एसिड का, स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिया। उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2 है, एस्टिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया गया है, वो कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिखें। तो सबसे पहले एटम्स को काउंट करते हैं। कार्बन देखें अब है, तो हम कब सबसे पहले कार्बन को प्रेफर करेंगे, 1 2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पे, 1 ये, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ये और 1 ये, 2 ऑक्सीजन है तो 2O लिख लेंगे। अब उसके बाद तीसरा स्टेप ये होता है कि हमने हर एलिमेंट का सिंबल लिखना है। तो कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O।
उसके बाद हमने इनके नंबर ऑफ़ एटम्स जो सबस्क्रिप्ट में लिखने होते हैं। कार्बन के 2 हैं तो 2 सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 2। तो देखें अब इसमें 1 को रिमूव करना होता है, लेकिन अब 1 है ही कहीं नहीं, तो 1 नहीं है कहीं, तो C2H4O2 यही इसका क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही हो जाएगा। उसके बाद ये 3 एग्जांपल्स जो हैं ये एक्सरसाइजेज में दी गई हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहली जो है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस। फास्फोरिक एसिड दिया गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। उसके बाद ये कंपाउंड है एन प्रोपाइल अल्कोहल, स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का जो है दिया गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, और हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। ये तीनों जो है मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये अब वो स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया गया। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसके नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करके लिखने होते हैं। चूँकि यहाँ कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन पहले नंबर पे लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन। उसके बाद सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, फास्फोरस है, तो वो एक ही है, तो 1 P। और ऑक्सीजन है, उसके बाद 1 2 3 4 ऑक्सीजन है। अब उसके बाद हमने एलिमेंट के सिंबल लिखने होते हैं जो इस फार्मूले में आ रहे हैं। हाइड्रोजन का H, फास्फोरस का P, ऑक्सीजन का O। इनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो सबस्क्रिप्ट में लिखने होते हैं, H3P1O4। और आखिरी स्टेप में हमने 1 कहीं अगर आ रहा है तो उसको रिमूव करवाना होता है, तो 1 रिमूव हो जाएगा तो H3PO4 ये आ जाएगा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फास्फोरिक एसिड का। ये पहले ये सॉल्व होगी, अब दूसरी करते हैं। तो दूसरी जो एग्जांपल है, ये हमें एग्जांपल में हमें दे दिया गया, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो इसमें कार्बन है, तो कार्बन सबसे पहले लिखेंगे 1 2 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। उसके बाद हमने एलिमेंट के सिंबल्स लिखना होते हैं। कार्बन का C, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। 3 सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, हाइड्रोजन के लिए 8 है वो सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 1 को रिमूव करवा देंगे, तो C3H8O ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम लिखेंगे। अब इस सूरत में देखें, ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयंस बने हैं। जब भी आयंस होंगे तो आपने कैटाइन को पहले लिखा करना है। ये कैटाइन है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला, उसको पहले लिखना होता है। तो सबसे पहले कैल्शियम, एक कैल्शियम, उसके बाद एक ही कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हैं, वो 3 ऑक्सीजन है। उसके बाद एलिमेंट्स के सिंबल लिख लेंगे, कैल्शियम Ca, कार्बन C, ऑक्सीजन O। कैल्शियम 1, कार्बन 1, O3। अब 1 को रिमूव करना है तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा CaCO3 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।